फरवरी है और आज देखिए ट्रेन खुल रही है, विक्रमशिला ट्रेन, और लगातार ये ट्रेन 10 दिनों तक लगातार बंद रही है। मैं यहाँ जो यात्री है उन यात्रियों से मैं बात करता हूँ कि क्या स्थिति है, क्या आम यात्रियों को कितनी परेशानी भागलपुर के यात्रियों को सामना करना पड़ा। पहले मैं 10 दिन से लगातार विक्रमशिला ट्रेन बंद रही, क्या कितनी परेशानी का सामना उठाना पड़ा होगा आम जनता को भागलपुर की? बहुत ज्यादा। इतनी महत्वपूर्ण ट्रेन है, इसको रद्द करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका झा। प्रियंका जी ने कितनी भागलपुर की महत्वपूर्ण ट्रेन है, यहाँ के लिए कोई बढ़िया ट्रेन है भी नहीं, दिल्ली के लिए, आनंद विहार के लिए, तो क्या कहना चाहिएगा रेल मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को? भागलपुर में एक राजधानी एक्सप्रेस तो होना ही चाहिए दिल्ली के लिए ना, राजधानी एक्सप्रेस होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका झा। प्रियंका झा। देखिए प्रियंका झा जी थी और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इतनी महत्वपूर्ण ट्रेन को रद्द नहीं करना चाहिए। ये लापरवाह रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी और देश के प्रधानमंत्री के एक काफी करीब होना जाते हैं, जैसा कि बीजेपी के नेताओं में चर्चा है। ये लगातार दूसरी बार से रेल मंत्री है, छोटी बच्ची है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? अर्पिता झा। अर्पिता झा, क्या आपको लग रहा है ये ट्रेन 10 दिन से बंद थी, बंद रहना चाहिए था? नहीं। क्या सुविधा मांग करते हैं रेल मंत्री से, प्रधानमंत्री से कि भागलपुर के लिए क्या मांग करते हैं? ये ट्रेन को बंद नहीं करना चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए ना। अब देखिए छोटी बच्ची थी, मैंने इनसे बात किया और मैं कुछ लोगों से जो यहाँ सफर कर रहे हैं मैं उनसे बात करता हूँ बारी बारी से। अब देखिए सामाजिक महिला एगो मिली है भागलपुर की, दीदी ट्रेन लगातार 10 दिन तक बंद थी भागलपुर के लिए। अध्यक्ष हूँ, अमिता कौशिक नाम है हमारा। जी। और मैं यहाँ पे जब कुंभ का मेला चल रहा था हमको लगता है ये तीसरी बार सफर कर रहे हैं विक्रमशिला में, और मेरे ख्याल से विक्रमशिला को बंद नहीं करना चाहिए, रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत जन बिजनेस के लिए जाते हैं, मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में नंबर लगा हुआ रहता है। बहुत लोगों का जैसे बच्चे लोग का छुट्टी हुआ, वो लोग छुट्टी मनाने गए, बहुत जगह होटल बुक किया जाता है, बहुत तरह का बुकिंग किया हुआ रहता है, तो बहुत लोगों को नुकसान भी होता है, वो पैसा वापस नहीं होता है। क्या मांग करते हैं कि यहाँ से कोई स्पेशल ट्रेन चले, भागलपुर से राजधानी ट्रेन नहीं है? बिल्कुल भागलपुर से राजधानी तो किया गया है, बट ये साप्ताहिक है, एक हफ्ता में एक दिन साप्ताहिक नहीं होकर के रेगुलर करना चाहिए, ताकि यहाँ के आम जनता को भी, जैसे यहाँ प्लेन की सुविधा नहीं है और जैसे राजधानी भी होने से काफी सुविधा मिलेगी आम लोगों को, तो यहाँ पे जैसे प्लेन की सुविधा नहीं हुई, यहाँ सिल्क सिटी है, सिल्क का बिजनेस है, काफी लोग बिजनेसमैन लोग बाहर भी जाते हैं, तो वो लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा कि यहाँ पे राजधानी चालू किया। क्या नाम हुआ अपना? जी, मेरा अमिता कौशिक। देखिए अमिता कौशिक जी इन्होंने कहा कि इस ट्रेन को बंद नहीं किया जाना चाहिए, भागलपुर के आम लोगों को काफी परेशानी हुई। कुछ और लोग कब भैया ट्रेन को बंद करना चाहिए था? 10 दिन लगातार भागलपुर के लोगों को बड़ी परेशानी हुई है। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विक्रमशिला जो है ना, ये लाइफ लाइन कहा जाता है हमारे मतलब भागलपुर के लिए। दूसरी कोई ट्रेन यहाँ से डायरेक्ट और मतलब अच्छी ट्रेन जाती नहीं है, और बंद करना ये तो हमको लगता है कि सही डिसीजन नहीं था। नहीं। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम जसपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले जसपाल जी? मैं भागलपुर का। भागलपुर में कहाँ के? जीचो गरबा। क्या कोई ट्रेन का मांग करते हैं भागलपुर में? एकमात्र ट्रेन है वंदे भारत जैसे है, दिल्ली के लिए हो, राजधानी हो या शताब्दी हो, इस तरह की कोई ट्रेन हो जो कि आदमी समय कम हो मतलब लगे जाने में। और दूसरा क्या है कि एयरपोर्ट तो जो है ना भागलपुर से लोग हटाने में लगे हुए हैं। उधर सुल्तानगंज खींच के ले जाना चाहते हैं, कोई उधर ले जाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? भागलपुर में एयरपोर्ट भी होना चाहिए। देखिए ये नौजवान है और ये दिल्ली की सफर कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि भागलपुर से एयरपोर्ट वाली स्थिति भी होनी चाहिए, सुल्तानगंज नहीं जाना चाहिए। भैया क्या नाम हुआ? नमस्ते। सुनील कुमार। सुनील भैया, क्या ये 10 दिन ट्रेन बंद थी, लोगों को बड़ी समस्या आई भागलपुर के लोगों को? समस्या तो जरूर हुई, क्योंकि ट्रेन से लोगों का प्रतिदिन जाना आना होता है, और मेरा भी 21 तारीख का था रिजर्वेशन, वो कैंसिल हो गया। प्रोग्राम जो है रूटीन आगे पीछे हो गया, तो ट्रेन तो बंद नहीं होना चाहिए। सरकार को कोई और व्यवस्था करनी चाहिए कि भीड़ कंट्रोल हो, जो व्यवस्था है सुचारू रूप से वो चलती रहे, यह जरूरी है। क्या भागलपुर में लगातार नगोछिया में एक से एक ट्रेन है, क्यूल से एक ट्रेन है, देवघर से है, लेकिन भागलपुर इतना ज्यादा सरकार को राजस्व का फायदा होता है रेलवे को, क्यों नहीं भागलपुर से ट्रेन बढ़िया दिल्ली के लिए मिली है? इसकी मांग सरकार की निष्क्रियता है। भागलपुर से इतना रेवेन्यू मिलता है, लेकिन भागलपुर से दिल्ली के लिए सही ढंग से ट्रेन मिलना चाहिए, राजधानी चले। अभी उन्होंने कहा कि वंदे भारत बिल्कुल चलना चाहिए, ताकि क्या मांग करते हैं नरेंद्र मोदी का? बीजेपी का शासन है केंद्र से लगातार, और भागलपुर के लोगों को हमेशा अछूता रखा गया रेल के मामले में, चाहे मामला एयरपोर्ट का हो।
एयरपोर्ट तो शीघ्र इस पर काम होना चाहिए। अब चुनाव का टाइम आने वाला है तो एयरपोर्ट पर बात हो रही है, फिर ये चुनाव समाप्त हो जाएगा, क्या पता फिर जो है सो वो ठंडे बस्ते में रखा रह जाए। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार मिश्र। ये सुनील कुमार मिश्र थी, इन्होंने कहा कि भागलपुर से और भी राजधानी ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन चलनी चाहिए। दीदी नमस्ते, क्या मांग करते हैं? लगातार विक्रमशिला ट्रेन 10 दिन से रद्द थी, भागलपुर से ट्रेनों की बड़ी कमी रहती है, क्या कहिएगा इस पर? क्या कहेंगे, इसे कमी रही तो दिक्कत तो हुआ बहुत। हाँ, जब जिस दिन जाना था उस दिन नहीं जा पाए। किस दिन का टिकट था? 20 तारीख को। 20 तारीख का टिकट था। क्या मांग करते हैं रेल मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से, जो भागलपुर के आसपास देवघर में बढ़िया एक से एक ट्रेन है, किल से एक ट्रेन है, नौगछिया से ट्रेन है, तो भागलपुर से क्यों नहीं है? वही तो, भागलपुर से होना चाहिए ना। क्या बीजेपी का लगातार ये शासन चल रहा है, भागलपुर इससे अछूता है, यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि विकास हो शहर का, क्या इस पर कहिएगा? विकास होना चाहिए, जरूर विकास होना चाहिए, ट्रेन भी बढ़िया रहना चाहिए, वंदे भारत है, राजधानी है। क्या नाम हुआ आपका? नीलम मिश्रा। नीलम मिश्रा, ये नीलम मिश्रा थी। और मैं कई लोगों से बारी बारी से बात करता हूँ, कुछ लोग और है, ये AC2 है, मैं कुछ लोगों से और बात करता हूँ। भैया नमस्ते, ये लगातार विक्रमशिला ट्रेन बात करेंगे, विक्रमशिला नाचना चाहिए। क्या मांग करते हैं रेल मंत्री से? हम लोग और बढ़िया से बोगी दे, बढ़िया से इंजन चले और ट्रेन और बढ़ावे। क्या नाम है आपका? संजीव चौधरी। संजीव चौधरी। दीदी क्या कहना चाह रहे थे आप? कहना हम ये चाह रहे थे, आप रेल मंत्री से पूछ रहे, तो अभी आपको हम बताए थे वो लाइन कि ये कुर्सी है आपकी, कोई जनाजा तो नहीं, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर तो जाइए। देखिए सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बढ़ाना चाहिए, और टिकट्स सर बहुत स्टूडेंट्स हैं, बहुत एग्ज़ाम्स होते हैं, मेरे खुद के कैंसिल हो गए कल, और 3 दिन पहले गरीब रथ में भी था, वो भी कैंसिल हो गया, आज किसी तरह मिला हाथ पैर जोड़ के। तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें लगता है कि बढ़ाना चाहिए, और जो ये दिल्ली से बिहार से दिल्ली के लिए रूट है, बहुत बिजी रूट है, इसमें और भी ट्रेन आप चलाएं, नहीं तो कम से कम जो टिकट जिनकी आप जो टिकट बनवाना चाह रहे हैं उनको एक ऐसी सुविधा दें कि उनकी कंफर्मेशन हो। बंद नहीं रहना था। क्या नाम था आपका? देखिए, कई लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि विक्रमशिला ट्रेन को बंद रद्द नहीं किया जाना चाहिए था, भागलपुर के लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा है। मैं और कुछ लोगों से बात करता हूँ। भैया, ये विक्रमशिला ट्रेन को रद्द करना चाहिए था, लगातार 10 दिन ट्रेन रद्द रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री से, क्या भागलपुर के लिए सबसे बड़ी ट्रेन तो यही है दिल्ली जाने के लिए, और यही बंद हो जाएगी तो फिर कैसे आदमी जाएगा? तो क्या और भी कोई अन्य ट्रेन नहीं है? जैसे आप देखिए देवघर से है, जमालपुर से है, नौगछिया से ढेर ट्रेन है दिल्ली के लिए, तो यहाँ से भागलपुर के लोगों को विकास में बड़ी कमी होती है, यात्रा में बड़ी दिक्कत होती है, इस पर क्या कहिएगा? बहुत दिक्कत होता है। देखिए, ये ट्रेन बंद होने से सब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। अभी कुंभ का चल रहा था तो यही ट्रेन में इतना भीड़ लगता था, और इस ट्रेन को बंद हो जाता था। क्या नाम हुआ आपका? अक्षय शर्मा। अक्षय शर्मा, देखिए अक्षय शर्मा जी थे, मैं एक महिला है उनसे ही बात करता हूँ। क्या बंद रहना चाहिए विक्रमशिला ट्रेन? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रूट मतलब सारे लोग दिल्ली जाना ही पसंद करते हैं, और कोई घर है जिनका वो भी जाना पसंद करते, तो ये अगर बंद हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो वेरी प्रॉब्लमेटिक है ये सब। क्या मांग करते हैं रेल मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से, कि भागलपुर को लोगों को सुविधा नहीं है ट्रेन के मामले में? हाँ, एटलीस्ट थोड़ा सा फैसिलिटीज प्रोवाइड करे ट्रेन के लिए, हम पैसेंजर्स को थोड़ा सा कन्वीनियंस अच्छे से हो, और ट्रेन बंद नहीं होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ कहाँ आप यात्रा, कहाँ के लिए यात्रा कर रहे हैं? दिल्ली के लिए। क्या यहाँ के लिए कोई नई ट्रेन, स्पेशल ट्रेन की मांग करते हैं? खुलनी चाहिए बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? इशिका शर्मा। देखिए, इशिका शर्मा जी थी। मैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ कि विक्रमशिला ट्रेन बंद रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए। भैया नमस्ते। क्या विक्रमशिला ट्रेन लगातार 10 दिन तक बंद कर दिया था, लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा? अनएक्सपेक्टेड डिले, ये बंद नहीं होना चाहिए था। जब हम आ रहे थे तब भी विक्रमशिला कैंसिल हुआ था, और मुझे काफ़ी परेशानी हुई। 2 दिन मेरी छुट्टियाँ बर्बाद हुआ, आने में परेशानी हुई, फिर शाम मुझे दूसरे ट्रेन से आना पड़ा, और जाते समय भी विक्रमशिला कैंसिलेशन से वजह से मेरी छुट्टियाँ बर्बाद हुई। मैं 5 दिन के बाद मैं फिर से जा रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ के? प्रदीप जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले गुड्डा के हैं। हाँ। तो कहाँ से छुट्टी लेकर आए? सरकारी नौकरी में है? नहीं, प्राइवेट नौकरी में है। छुट्टी पे 5 दिन थे। छुट्टी में 5 बड़ा परेशानी में रहे, उधर से आते लोग अभी परेशानी में। और हमारा भी पहले मीडिया से भी ताल्लुकात था, हिंदुस्तान में थे हम, और अभी हम दूसरी कंपनी में है, तो ट्रेन बंद करने का कोई औचित्य ही नहीं था, और बल्कि इसको दूसरे रूट से थोड़ा डाइवर्ट कर देना चाहा। अगर
कुंभ को इनको बचाना था, कुंभ के रस को बचाना था, तो प्रयागराज से थोड़ा सा डाइवर्स करके ट्रेन को कंटिन्यू करना था इनको। देखिए प्रदीप झा जी साफ तौर पर कह रहे हैं यदि कुंभ को लेकर ये भीड़ को कम करना था तो डाइवर्ट ट्रेन को दूसरे रास्ते से इस ट्रेन को ले जाना चाहिए था, लेकिन लोगों को बड़ी समस्या हुई। 5 दिन तक लगातार ये परेशान रहे। पहले भी इनकी टिकट कैंसिल रही विक्रमशिला की, फिर 5 दिन तक जो इनकी छुट्टी थी, प्राइवेट नौकरी करते हैं, काफी तनाव में भी अपने आप को महसूस किया होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी तनाव में है कि हम जाएंगे, हमारी छुट्टियां अप्लाई नहीं थी, फिर से नई छुट्टियां अप्लाई करेंगे। हमेशा प्राइवेट जॉब में ये दिक्कत होती है कि आपके अपर बॉसेस उसको अप्रूव करते हैं नहीं करते हैं। क्या लापरवाही मानते हैं? नहीं, रेल मंत्री की ये सीधे लापरवाही है क्या? लापरवाही भी नहीं कह सकते हैं। दूसरा क्या है, ये मतलब शेड्यूल इनका प्रोग्राम नहीं था कि इनको अनएक्सपेक्टेड था कि भाई जब एक्सपेक्टेशन था कि महाकुंभ हो रहा है, इतना रश आएगा, हमें उस हिसाब से क्या करना चाहिए था। अगर ये मेरी शेड्यूल में रहते तो व्यवस्था काफ़ी अच्छा हो सकता था। देखिए प्रदीप झा जी ने कहा साफ तौर पर कि यहाँ ट्रेन की सुविधा के नाम पर भागलपुर में कुछ नहीं है। क्या भैया कहिएगा, भागलपुर से विक्रमशिला ट्रेन रद्द थी, लगातार रद्द रहना चाहिए था विक्रमशिला ट्रेन को? रद्द नहीं चाहिए था, बट इससे ऐसा हादसा भी हो तो क्या कर सकता था गवर्नमेंट। तो यहाँ तो कोई हादसा नहीं हुआ था। दूसरी ड्राइवर जब मैं आ रहा था ना, उस टाइम मैंने खुद देखा है कि बहुत लोग पथराव कर रहे थे। कहाँ पर देखा आपने? एक्चुअली मैं जिस दिन ट्रैवल किया था उसके 1 दिन पहले हुआ था ऐसा, मुझे सुनने में आया था, बट मैंने देखा था कि कांच टूटा हुआ था, काफी कांच टूटा हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आ रहे थे आप? मैं आनंद विहार से आ रहा था। कहाँ के रहने वाले हैं? भागलपुर रहने वाला हूँ। भागलपुर में कहाँ के? खजरपुर रहने वाला हूँ। क्या आपको लगता नहीं है यहाँ ट्रेन की सुविधा है? नौगछिया से 1 से 1 ट्रेन है, क्यूल से है, जमालपुर से 1 से 1 ट्रेन है, देवघर से ट्रेन है, भागलपुर से विक्रमशिला है, ब्रह्मपुत्र है, साप्ताहिक एगो राजधानी दिया हुआ है। इस पर क्या मांग कीजिएगा? तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? चलवाते रहे ऐसे। गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लोग जो कर रहे हैं लोगों को समझाना पड़ेगा ना। लोग क्या मान सकता है कि ट्रेन को ऐसे तोड़ते रहे? अब तो गवर्नमेंट की चीज को कुंभ तो हमेशा नहीं रहा, कुंभ तो एक सीमित समय के लिए था ना। कुंभ सीमित समय के लिए था, तो इसका मतलब गलती तो हमारी तरफ से हुई है ना, गवर्नमेंट की तरफ से बोल नहीं सकते हैं। अगर हम ये नहीं करते तो गवर्नमेंट को कोई खुशी नहीं था कि वो बंद कर दे ट्रेन। कहीं पब्लिक नहीं गलती किया है ना, पब्लिक नहीं तोड़ा है। अगर पब्लिक नहीं तोड़ती तो वो क्यों बंद करते ट्रेन? क्या नाम हुआ आपका? राजा डे। हाँ, तो इसको आप रेल मंत्री को लापरवाह नहीं मानते हैं, पब्लिक को मानते हैं? ऑब्वियसली पब्लिक की गलती है ना। हाँ, मुझे तो इतना लगता है पब्लिक की गलती है। रेल मंत्री की भी गलती है, बट पब्लिक की भी गलती है। अगर पब्लिक इसे नहीं तोड़ता तो फिर क्यों बंद करते? क्या कहिएगा प्रदीप जी की जब नौजवान लड़का कह रहा है कि पब्लिक की गलती है? पब्लिक इज व्हाट, यू नो, गवर्नमेंट फॉर्म बाय पब्लिक, एंड अगर गवर्नमेंट पहले से शेड्यूल रहे, पहले से व्यवस्थित रहे, तो ये पब्लिक ये नहीं मॉब करती। पब्लिक कब करती है? जब पब्लिक को प्रॉब्लम्स आती है तब। अगर गवर्नमेंट पहले से ही सजग रहते हैं कि भाई ठीक है, उनको पता था कि 50 करोड़ आदमी महाकुंभ में आ रहा है और इस रूट से ज़्यादातर लोग आते हैं, तो इस रूट का अरेंजमेंट ही ऐसा करना चाहिए कि पब्लिक उस मॉब में आई नहीं। एंड यू नो द पब्लिक ऑफ बिहार, यूपी एंड दिस ईस्टर्न वेरी वेल, तो हमको इस मॉब के लिए तैयार होना था। क्या पब्लिक जिम्मेदार है, आप मानते हैं इसके लिए? पब्लिक जिम्मेदार, देखिए पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के पहलू है, ठीक है ना। गवर्नमेंट की लापरवाही आपको दिखती कि नहीं? इतना बड़ा सिस्टम है, रेलवे का सिस्टम है, थोड़ा सा तैयार होना चाहिए। पब्लिक का तो देखिए, पब्लिक जहाँ पे मॉब होता है, पब्लिक हमारी हिंदुस्तान की क्या है हम भी जानते हैं कि एक बार हम आप जब 5 दिन से परेशान है लगातार आपको, तो ऐसी स्थिति में क्या लोग क्या करेगा, क्या डिसीजन लेगा? डिसीजन देखिए, नॉर्मली एक और सिंगल पर्सन का तो डिसीजन होता नहीं है। डिसीजन तो देखिए आपके फ्लाइट्स महंगी हो जाती है, सारी चीज़ महंगी हो जाती है। हम लास्ट में इसी में हो जाते हैं, भाई हमें ट्रेन से जाना है, कोई भी हम एक फ्लाइट आए गोड्डा से, फ्लाइट 20-20 हज़ार रुपये का है, एंड नॉर्मल पर्सन कैन नॉट अफोर्ड। तो उसमें क्या है, चलो भाई 5 दिन की छुट्टी है, एल बर्बाद होगा, चले जाएंगे, लेकिन होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट शुड टेक सम अनदर स्टेप आल्सो। अब देखिए, एक जवान है, उन्होंने कहा कि पब्लिक की भी गलती है, कुछ लोग रेलवे की भी लापरवाही मान रहे हैं। मैं और कुछ लोगों से बात करता हूँ इस मामले, क्या कहिएगा? जी, इसके लिए कोई प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से, रेलवे मिनिस्टर की तरफ से प्लानिंग होना चाहिए। तो लापरवाही मानते हैं कि नहीं रेलवे विभाग की इसमें लापरवाही? इसमें लापरवाही मीन्स भागलपुर से ट्रेन भी नहीं है, मात्र एक ट्रेन थी विक्रमशिला, इसको लगातार 10 दिन बंद कर दिया। हाँ, एज पर सिचुएशन तो लापरवाही हुई है, क्योंकि होना चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। गवर्नमेंट हम इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मतलब बोलना चाहिए कि कहते हैं कि सर ये सरकार चल रही है, वो सरकार चल रही है, तो सरकार का सब बोलते हैं जय जय मोदी जय, जैसे बीजेपी का हमारा गठबंधन है जेडीयू के साथ, तो सब जगह दिखना चाहिए वो चीज़। क्या नाम हुआ आपका? भरत कुमार। भरत कुमार, क्या आप मांग करते हैं कि यहाँ सुविधा रेल की होनी चाहिए? रेल की राजधानी होनी चाहिए। राजधानी तो साप्ताहिक के मात्र हफ्ता में 1 दिन है। 1 दिन नहीं, वो रेगुलर होनी चाहिए। क्या नाम बताए? भरत कुमार।
भरत कुमार बता रहे हैं कि यहाँ से राजधानी साप्ताहिक एक हफ्ता में एक दिन है जिसको रेगुलर होना चाहिए। एक व्यक्ति हो रहे हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या विक्रमशिला ट्रेन रद्द थी लगातार? सर मेरी तो कल की भी टिकट थी विक्रमशिला में, कल ट्रेन कैंसिल हो गई। मैं स्टूडेंट हूँ, इससे पहले भी मेरी गरीब रथ में थी, वो भी कैंसिल हो गई। तो सर रेगुलरली सर हमें पता है कि महाकुंभ में इतनी भीड़ उमड़ रही थी, तो अगर रेलवे ये जानती है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, तो कुछ और रेलें चलानी चाहिए। कल हमारे अश्नवी वैष्णव जी भाषण दे रहे थे कि इतनी सक्सेस हुई है रेलवे की, डेफिनेटली रूप से हुई है, लेकिन सबसे पहले तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, ये रूट भागलपुर का दिल्ली से पटना वाला बहुत बिजी रूट है, इसमें टिकट आम दिन पे नहीं मिलते हैं। होली, महाकुंभ और दिवाली में और रश होता है, तो टिकट अभी आप देखेंगे तो 3 महीने बाद भी आपको वेटिंग लिस्ट ही दिखाएगा। तो ये ज़रूरी है। और अभी आप पूछ रहे थे कि क्या मांग है आपकी अश्नवी वैष्णव जी से, तो आई थिंक सर यू शुड फर्स्ट रिजाइन। आपके रहते हुए इतनी घटनाएं हो रही हैं रेल की, अभी तक और भी कोई रेल मंत्री होते तो वो रिजाइन करते, लेकिन सर आप अभी तक उस कुर्सी पे बने हुए हैं। आपको कुर्सी से कितना प्यार है मुझे पता नहीं। सर मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कितनी दिक्कत होती है, मेरे साथियों को कितनी दिक्कत होती है भागलपुर से, पटना से या दिल्ली से भी आने वाली ट्रेन, तो मुझे लगता है सर रेलवे को इसमें काम करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए रेल मंत्री को। अभी आपके पर्सनल विचार है, आपका है? बिल्कुल सर, आपके रहते इतनी घटनाएं हो रही हैं, अभी तक इतिहास में, आप भारत के इतिहास में देखेंगे जितने भी रेल मंत्री रहे हैं, अगर ऐसी कोई घटना होती है छोटी से भी, आपकी तो 2000 मुझे लगता है 18 से घटनाएं हो रही है। दूसरी बार ये रेल मंत्री है, एक IAS पदाधिकारी है। अब IAS से ये मतलब नहीं है ना सर कि आप IAS से नेतागिरी में आए धीरे धीरे। तो जो केपेबल है सर उनसे आप काम कराइए। अगर जैसे हमारे बहुत केपेबल मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर जी, अगर अश्नवी वैष्णव जी से नहीं हो रहा है तो उनको कोई और डिपार्टमेंट दिया जाए। रेलवे में आप नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ और करिए। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम राहुल कुमार। कहाँ के राहुल जी? जी मैं भागलपुर का ही। भागलपुर में कहाँ के? मैं बरारी। कहाँ के लिए यात्रा कर रहे हैं? जी मैं दिल्ली के लिए कर रहा हूँ। दिल्ली के लिए कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि परेशानी आपको भी लगातार हुई? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्या, आप किसी से भी पूछ लीजिए इस कोच में। अभी वो कह रही थी कि मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है, 1 महीने पहले कटाया है। कहाँ पढ़ाई करते हैं? जी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या नाम बोले? राहुल कुमार। देखिए राहुल कुमार का कहना है कि लापरवाह रेल मंत्री है। मानते हैं कि लापरवाह कहीं ना कहीं? बिल्कुल बिल्कुल। इनको यदि विभाग रेल मंत्रालय नहीं समझ रहा है तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, दूसरे किसी व्यक्ति को देना चाहिए। लेकिन ये क्या हो रहा है बीजेपी के शासन में? एक महिला और, मैं इनसे ही बात करता हूँ। क्या दीदी बंद होना चाहिए विक्रमशिला ट्रेन लगातार 10 दिन? नहीं, बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या आम लोगों को दिक्कत हुई कि नहीं? बहुत ज्यादा दिक्कत। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के। क्या नाम हुआ आपका? रितु जी। कहाँ भागलपुर में? कहाँ के? भागलपुर में छोटी खंजरपुर। क्या मांग करते हैं? रेल मंत्री की लापरवाही है क्या नहीं इसमें कहीं ना कहीं? कैंसिल नहीं होना चाहिए। विक्रमशिला तो 3-4 दिन से कैंसिल था ना, हम लोग को परेशानी हुआ बहुत ज्यादा, और टिकट कटाए तो कंफर्म भी नहीं हो रहा था, कितना मुश्किल से हो गया। फिर आप देखिए रितु जी साफ तौर पर कह रही है कि कहीं ना कहीं रेल मंत्री की ये लापरवाही है। कितना नंबर है ये AC2 का बोगी? ये A1 है सर। 61 है। आप देखिए ये स्टूडेंट है, इन्होंने भी रेल मंत्री की लापरवाही पर सवाल उठाया है, और कुछ लोगों से मैं बारी बारी से बात करता हूं। अब हमारे चैनल पर बने रहिए। भीड़ तो आज बहुत नॉर्मल है, प्रयागराज वाला भीड़ जो खत्म हो गया ना, एकदम नॉर्मल। 10 दिन तक ट्रेन जो रद्द रहना चाहिए था विक्रमशिला, आपको लग रहा था भागलपुर के हिसाब से? कैंसिल तो नहीं रहना चाहिए। नहीं। कब से चला रहे हैं विक्रमशिला में? कब से चल रहे हैं आप? तो अगस्त में ट्रांसफर हो गया है मालदा से। क्या नाम हुआ आपका? क्या लग रहा है भीड़ कैसी है पहले से? आज तो नॉर्मल भीड़। क्या नाम बताया पूरा? विशाल कुमार। कब से चल रहे हैं विक्रमशिला ट्रेन को लेकर? पिछला अगस्त। सीट फुल है सब। आज जो ट्रेन चली है, ट्रेन रद्द रहना चाहिए था। भागलपुर से कोई ट्रेन नहीं रहना चाहिए। तो ऊपर वाले भागलपुर में 10 दिनों तक विक्रमशिला ट्रेन का परिचालन क्यों बंद था, इसके लिए कौन जिम्मेदार? भागलपुर में रेलवे स्टेशन से ऐसे क्रम ट्रेन है, विक्रमशिला ट्रेन इन दिनों में क्यों बंद रही, किसकी लापरवाही? वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के कार्यकाल की कौन करेगा जांच? लापरवाही कई बार आ चुकी है सामने। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब के बारे में चर्चा है कि प्रधानमंत्री के काफी करीबी हैं, इस कारण से पूरा सिस्टम है चुप। 28 फरवरी शुक्रवार के दिन फिर से भागलपुर से चली विक्रमशिला एक्सप्रेस। भागलपुर विक्रमशिला ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने रेल मंत्री को कहा कि अपना पद छोड़िए। भागलपुर विक्रमशिला में ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने कई बार रद्द कराई अपनी टिकट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, रेल यात्रियों की परेशानी को तो जरा सुनिए, क्या आपका कार्यकाल में क्या स्थिति है?
मालदा डिवीजन की सबसे लोकप्रिय ट्रेन विक्रमशिला एक्सप्रेस लगातार 10 दिन बंद रहने के बाद शुक्रवार के दिन ये ट्रेन चली। ऐसे ही भागलपुर से आनंद विहार और नई दिल्ली के लिए ट्रेनों की बहुत कमी है। इतना महत्वपूर्ण ट्रेन को क्यों रद्द किया गया, इसको लेकर ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। भले ही रेल पदाधिकारी ये कहकर पीछे हट जाते हैं कि दरअसल कुंभ में हो रहे भीड़ के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे बंद कर दिया गया था। शुक्रवार को विक्रमशिला एक्सप्रेस सुबह 11:55 पर अपने नियत सुबह समय से खुली। ट्रेन खुलने को लेकर ऑफ अलर्ट मोड पर है। भीड़ अधिक रहने की संभावना बनी थी, लेकिन बहुत ज्यादा यात्रियों की संख्या स्लीपर और जनरल बोगी में देखी गई। एसी डिब्बे में यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। सर्कुलेटिंग एरिया में होल्डिंग पर्याप्त पूर्व से तैयार है। एक दिन पहले ही भागलपुर रेलवे प्रशासन की माने तो शुक्रवार को सुरक्षा के बीच विक्रमशिला एक्सप्रेस को खोला जाएगा ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। विक्रमशिला एक्सप्रेस के 10 दिन बंद रहने से रेलवे को लाखों का नुकसान हुआ है। 28 फरवरी शुक्रवार के दिन विक्रमशिला ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने कहा कि यदि रेल मंत्री अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभा सकते हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये पहले ऐसे रेल मंत्री हैं। उनके कार्यकाल में बहुत रेल की दुर्घटना घटी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते हैं। चर्चा हर राजनीतिक गलियारों में होती रहती है, इसलिए पूरा सिस्टम चुप बैठा हुआ है और उनकी लापरवाही पूरा देश देख रहा है। जो सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों का जवाब कौन कौन देगा?